ट्रेडिंग सिर्फ एक गैम्बलिंग है, ऐसी बात आपने कई लूजर्स से सुनी हो। मैं पिछले 4 सालों से ट्रेडिंग में हूं और इस वीडियो में मैं आप सबके सामने लाइव ट्रेड्स प्लान करूंगा और साथ ही साथ उनके एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी जान सके कि मार्केट में एनालिसिस कितने जरूरी हैं। और मैं इस चैनल पर हर वो साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी शेयर करता रहता हूँ जो मैंने इन सालों में लॉसेस करने के बाद जाके सीखी हैं। और मैं हमेशा ही से हाईएस्ट रिटर्न वाले पेयर पर ही ट्रेड करता आया हूँ। इस वक्त मेरे पास यूएसडी ब्राजील का हाईएस्ट रिटर्न वाला चार्ट ओपन है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर सेलर्स की स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिलती है और इस वक्त मार्केट भी इस प्राइस को टच करके अप साइड की तरफ जाती नजर आती है। अब यहाँ पर आपको 15 मिनट वाली करंट कैंडल रेड बनती नजर आएगी। अब हम जल्दी से इस करंट प्राइस के नजदीक रिजेक्शन मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बायर्स की ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक राज की बात बताने लगा हूँ जो कि मैंने 2 साल लॉसेस करने के बाद जाके सीखी है। और अगर आप ये बात अच्छे से समझ गए तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के बाद आप दोबारा से लॉस करेंगे। अब यहाँ देखें कि एक स्ट्रॉन्ग कॉल साइड का ट्रेंड है और इस अपसाइड के ट्रेंड में हमें इन ग्रीन कैंडल्स पर जहां जहां विक देखने को मिलती हैं, ये विक ये जाहिर करती हैं कि यहाँ से हमें प्राइस में सेलर्स देखने को मिले थे। अगर आप ट्रेडिंग की बेसिक भी अच्छे से जानते हैं तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये बात भी जानते होंगे कि जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करके कॉल साइड की तरफ निकल जाती है और जब प्राइस दोबारा से उस रेजिस्टेंस को टच करने आता है तो लास्ट टाइम जिस प्राइस से हमें सेलर्स देखने को मिले थे, अब उस प्राइस से मार्केट में बायर्स एंटर होते हैं। अब यहाँ पर ये डॉटेड लाइन इस मार्केट की करंट प्राइस है और हमने स्टार्ट में देखा था कि करंट कैंडल एक रेड कैंडल बना रही थी। अब इस करंट प्राइस के नजदीक रिजेक्शन मार्क करते हैं। अब यहाँ पर ये दो विक करंट प्राइस के बहुत नजदीक हैं और मैं यहाँ पर मार्क लगाऊंगा और आप ये देखें कि मैंने मार्क जहां पर इस कैंडल की बॉडी खत्म होती है और विक स्टार्ट होती है बिल्कुल वहां पर ही लगाया है। और आप ये भी देख लें कि ये मार्क रेड कैंडल के बिल्कुल नीचे आता है। अब मैं टाइम फ्रेम को 15 मिनट से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूं। अब यहां पर करंट प्राइस ने जैसे ही इस मार्क को टच किया तो यहां से मैंने कॉल साइड की एंट्रियां ली और ये सभी एनालिसिस मैंने आपके साथ इसी वजह से शेयर किए ताकि आप भी जान लें कि मार्केट हमेशा ही एक पैटर्न में चलती है और जब भी हम लॉस करते हैं उसमें हमारे पास नॉलेज की कमी होती है। और देखें बिल्कुल उसी प्राइस से हमें मार्केट में बायर्स देखने को मिले हैं। इसे बोलते हैं एनालिसिस और जब एनालिसिस के साथ ट्रेड्स ली जाती हैं तो वो 110% आपके फेवर में ही जाती हैं। चलिए आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। बिल्कुल उसी सिनेरियो की तरह हमें इस 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में जो कि कॉन्टिन्यूअस कॉल साइड की तरफ जा रहा था, इस प्राइस से एक रेड कैंडल देखने को मिली। यकीनन इस प्राइस पर भी पीछे कोई रिजेक्शन मौजूद होगी। चलिए उस रिजेक्शन को भी देख के आते हैं। जी हाँ, ये देखिए कि इस प्राइस पर एक रेजिस्टेंस थी जहां पर पीछे मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स देखने को मिले और बिल्कुल इसी प्राइस से ही करंट कैंडल में भी हमें सेलर्स देखने को मिलते हैं। अभी भी करंट प्राइस उसी रिजेक्शन के पास है जिसे हमने पहले भी मार्क किया था। अब यहाँ पर मैं आपको ब्रोकर की चालाकी दिखाता हूँ कि वो किस तरह आप लोगों का लॉसेस करवाता है। अब लास्ट कैंडल ने इस प्राइस रिजेक्शन लेके विक छोड़ी है और मार्केट पहले भी कई बार इसी प्राइस रिजेक्शन लेके कॉल साइड की तरफ जा चुकी है और करंट कैंडल भी ऐसा जाहिर करती है कि जैसे इसी प्राइस रिजेक्शन लेके कॉल साइड की तरफ जाएगी। यहाँ पर ब्रोकर सिर्फ आप सबको कॉल साइड की एंट्रियां डलवा कर आपका लॉस करवाना चाहता है, मगर मैं ब्रोकर की चालाकियों से अच्छे से वाकिफ हूँ और ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और देखें जैसे ही मैंने डाउन साइड की एंट्रियां प्लान की, मार्केट वैसे ही फौरन डाउन साइड को वापस आ गई। और ये बात तो आप समझते ही होंगे कि आप लोगों के लॉसेस से ही ब्रोकर का प्रॉफिट होता है और ब्रोकर इस तरह से कई बार आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। और आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन्होंने कॉल साइड की एंट्रियां ली उन सभी का मार्केट ने लॉस करवाया। और इसी ट्रेड के साथ मेरी सेकंड ट्रेड भी डीप एंड डायरेक्ट शॉर्ट विन जाती है। अब मैं दोबारा से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेक करूंगा कि करंट प्राइस के नजदीक उस रिजेक्शन के बाद सेकंड रिजेक्शन किस प्राइस पर है। और इस वक्त आप खुद भी करंट प्राइस को उस रिजेक्शन को ब्रेक डाउन करके डाउन साइड जाता देख भी सकते हैं। फर्स्ट रिजेक्शन के बाद करंट प्राइस के नजदीक सेकंड रिजेक्शन ये नजर आती है। लास्ट बार की तरह इस बार भी मैं उसी प्राइस पर रिजेक्शन मार्क करूंगा जहां से इस कैंडल की बॉडी खत्म होती है और विक शुरू होती है, यानी कि इस प्राइस से पहले कोई रिजेक्शन नहीं है। और अगर मार्केट इस प्राइस से पहले हमें कॉल साइड के लिए ट्रैप भी करे तो हम वहां से भी सिंपली डाउन साइड की एंट्रियां ही लेंगे। और देखें कि जहां से मैंने डाउन साइड की एंट्री ली बिल्कुल वहीं से मार्केट ने विक छोड़ी और डाउन साइड की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। और आप खुद भी देख सकते हैं कि एनालिसिस के साथ ट्रेड प्लान करने में कितनी आसानी हो जाती है और हमें कितनी क्लैरिटी होती है कि ये ट्रेड हमारे फेवर में जाएगी या नहीं।
और इसी के साथ मेरी थर्ड ट्रेड भी आप डीप एंड डायरेक्ट शॉर्ट विन जाती देख सकते हैं। और देखें अब करंट कैंडल भी उस रिजेक्शन के पास पहुंच चुकी है जिसे हमने पहले ही मार्क कर लिया था। और अब हमें इसी प्राइस से ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स भी देखने को मिलेंगे। चलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूं ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। और देखें बिल्कुल हमारी मार्क की गई प्राइस से ही हमें मार्केट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर होते नजर आते हैं। और अब मैं यहां से चाहूं तो सिंपली कॉल साइड की एंट्री भी प्लान कर सकता हूं। मगर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको एनालिसिस सीखने ही पड़ेंगे। जब तक आप एनालिसिस ठीक तरह से नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में हमेशा लॉस ही करेंगे। और आपने देखा भी कि करंट कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। और आप देखें कि मैंने एनालिसिस के साथ बैक टू बैक 3 ट्रेड्स डायरेक्ट पिन की हैं। चलिए आपको मजीद एक ट्रेड भी लेके दिखाता हूं। अब चूंकि हम जानते हैं कि मार्केट इस प्राइस से रिजेक्शन लेके कॉल साइड की तरफ जा रहा है, इस वजह से मैं नेक्स्ट कैंडल पर सिंपली कॉल साइड की एंट्रियां लूंगा। और देखें एनालिसिस के साथ मेरी चौथी ट्रेड भी डीप एंड डायरेक्ट शॉर्ट विन गई है। मैंने आपको इस वीडियो में बैक टू बैक 4 स्टेप कंपाउंडिंग करके दिखाई है ताकि वो लोग जो बोलते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक गैम्बलिंग है वो जान लें कि अगर आपके पास नॉलेज है और आप मार्केट में अच्छे से एनालिसिस करना जानते हैं तो आप हर ट्रेड ही बैक टू बैक विन प्लान करेंगे। चलिए मेरी बात में कितनी सच्चाई है मैं आपको मजीद एक और हाईएस्ट रिटर्न वाले पेयर में भी जाके एनालिसिस करने के बाद ट्रेड प्लान करके दिखाता हूँ। इस वक्त NZD CAD OTC का पेयर हाईएस्ट रिटर्न पर था। इस पेयर का 1 मिनट का टाइम फ्रेम ये दिखाता है कि मार्केट इस प्राइस से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड की तरफ है। चलिए जल्दी से कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर आपको करंट कैंडल हल्की सी ग्रीन बनती हुई नजर आएगी, यानी कि इस पेयर में हम लास्ट पेयर के बिल्कुल ऑपोजिट चलेंगे। इस डाउन ट्रेंड में जहां जहां मार्केट ने विक छोड़ी है वो ये जाहिर करती है कि यहां से मार्केट में बायर्स एंटर हुए थे, यानी कि लास्ट टाइम जिस प्राइस से बायर्स देखने को मिले थे इस बार करंट कैंडल पर उस रिजेक्शन से हमें सेलर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि करंट प्राइस के नजदीक ये रिजेक्शन है। और ये बात देखें कि मैंने अभी भी वहीं पर ही मार्क लगाया है जहां पर कैंडल की बॉडी खत्म होती है और विक स्टार्ट होती है। और देखें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब मार्केट उस प्राइस के पास आती है जहां हमने मार्क लगाया है तो वहां से हमें स्ट्रॉन्ग सेलर्स देखने को मिलते हैं। और इस वक्त करंट कैंडल भी उस प्राइस को टच करके कॉल साइड की तरफ जा रही है जहां पर एक सपोर्ट मौजूद थी। उम्मीद करता हूं कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और रिजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। और ये देखें कि इस वक्त करंट प्राइस फर्स्ट रिजेक्शन को ब्रेक डाउन कर चुकी है। चलिए अब हम जल्दी से सेकंड रिजेक्शन मार्क कर देते हैं। और इस वक्त करंट कैंडल इस सेकंड रिजेक्शन से रिजेक्शन लेके डाउन साइड जाती हुई भी नजर आती है। अब देखें जहां से हमने रिजेक्शन मार्क की वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, इस वजह से मैं भी यहां से सिंपली डाउन साइड की एंट्री ले रहा हूं। और देखिएगा एनालिसिस की वजह से हमारी ली गई ये ट्रेड भी हमारे फेवर में ही जाएगी। और ये लीजिए बाकी ट्रेड्स की तरह हमारी ये ट्रेड भी डीप शॉर्ट विन गई है। ये कैंडल हमें ये भी दिखा रही है कि इस वक्त मार्केट में बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और मे भी ये वाली कैंडल इस सेकंड रिजेक्शन को ब्रेक डाउन करके कॉल साइड की तरफ निकल जाए। चलिए जल्दी से हम थर्ड रिजेक्शन मार्क कर आते हैं। और देखिए सेकंड रिजेक्शन के बिल्कुल ऊपर वाली कैंडल पर भी एक विक मौजूद है और यहाँ से भी हमें सेलर्स का प्रेशर देखने को लाजमी मिलेगा। और देखिए आप खुद भी इस वक्त मार्केट्स में सेलर्स एंटर होते भी देख सकते हैं। चलिए आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी दिखा देता हूं कि किस तरह मार्केट में उसी प्राइस से स्ट्रॉन्ग सेलर्स एंटर कर रहे हैं। और आप अभी भी ये देख लें कि हमारी रिजेक्शन वहाँ है जहाँ पर इस कैंडल की बॉडी खत्म होती है और वीक स्टार्ट होती है और उसी प्राइस से ही हमें मार्केट में सेलर्स एंटर होते दिखे हैं।
दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग भी मेरी बात अच्छे से समझें और ये भी देख लें कि मार्केट किस तरह उसी प्राइस से रिजेक्शन लेकर स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड की तरफ गिर रही है। मैंने आपको इस चैनल पर वो बात सिखाई है जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी किसी को नहीं बताता, और ये चीज़ें हम मार्केट में 2 से 3 साल लॉस में रहने के बाद जाके सीखते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग बगैर लॉस किए ही ये चीज़ें सीखें और अपने फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। और देखें अगेन फिर से वही सेम सिनेरियो, इस कॉल साइड के ट्रेंड में हमें जहां से सेलर्स देखने को मिले, अब यहां से पॉसिबिलिटी है कि इस रिजेक्शन से हमें बायर्स देखने को मिले। जी हाँ, आप भी देखें कि जैसे ही मार्केट ने इस प्राइस को टच किया वहां से विक छोड़ना शुरू कर दी और यहां से हम सिंपली कॉल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। और देखें एनालिसिस की वजह से मेरी ली गई यहाँ पे सबकी सब ट्रेड डीप एंड डायरेक्ट विन गई हैं। वीडियो के आखिर में मैं आप सभी को यही बात बोलूँगा कि पहले डेमो अकाउंट में जाके खूब प्रैक्टिस करें और फिर लाइव ट्रेडिंग में आकर रियल मनी से ट्रेड करें। और आप खुद भी इस वक्त मार्केट में इस प्राइस से बायर्स का प्रेशर भी देख सकते हैं। और मैं आपसे ये भी बोलूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपका जहाँ पे जो डाउट क्लियर ना हो सका हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और आखिर में एक बात ये भी कि मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां मैं उन लोगों को जो ट्रेडिंग में नए हैं और लॉसेस से बचना चाहते हैं फ्री में ट्रेड्स दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा।